जो भी स्टूडेंट बिहार बोर्ड के हैं, सेंटर परीक्षा के लिए मैथ का अगर आप लोग एग्जाम देने जा रहे हैं तो सोल्यूशन अब हो गया है। मैं आप लोग को ऑब्जेक्टिव का सोल्यूशन देने जा रहा हूँ। 1 से लेकर 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, जिसमें से मात्र आप लोग को परीक्षा देने जाइएगा तो 50 को ही बनाइएगा, 100 में 100 नहीं बनाइएगा। लेकिन सोल्यूशन आप लोग को दे दूंगा ताकि आप लोग एग्जाम में अगर एक दो में कन्फ्यूजन होइएगा तो आसान से आप लोग एग्जाम दे सकते हैं। जैसे मैंने फिजिक्स का दिया हूँ, अब आप लोग को मैथ का दे रहा हूँ, वो तुरंत जस्ट 1-2 घंटा के अंदर में आप लोग को केमिस्ट्री का भी मिल जाएंगे, हिंदी का भी मिल जाएंगे, इंग्लिश का भी, सभी सब्जेक्ट का सोल्यूशन हो गया, केवल आप लोग को देना है। तो चलिए हम लोग मिलान करेंगे। और अगर आप लोग एग्जाम दे दिए हैं तो एक बार आंसर को मिला लीजिएगा। अगर और भी इसी तरीका से आंसर की चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। 2022 परीक्षा का भी तैयारी इस चैनल पर करवाया जाएगा ताकि आप लोग को वीडियो मिलता रहे। तो सबसे पहले देखिए, बहुत सारे स्टूडेंट जो इस बार सेंटअप की परीक्षा दे रहे हैं वो कन्फ्यूजन में है कि सर ये क्वेश्चन पेपर 2021 लिखा हुआ है तो क्या यह फेक वीडियो है। तो फेक नहीं है, 2021 में ही सेंटअप एग्जाम हो रहा है, लेकिन आप लोग एग्जाम दीजिएगा 22 में, तो यहाँ पे 22 लिखा हुआ नहीं रहेगा, क्योंकि आप लोग एग्जाम तो देंगे 22 में, लेकिन ये सेंटअप परीक्षा 21 में ही हो रहा है। तो ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, ये रियल क्वेश्चन है और आप लोग इसका आंसर को मिलान करिए। सेट सभी का ए रहेगा और सभी डिस्ट्रिक्ट या फिर सभी स्कूल कॉलेज में एक ही क्वेश्चन से परीक्षा लिया जाएगा। कहने का मतलब है कि जहाँ आज हो गया वही क्वेश्चन से सभी जगह होगा। तो चलिए मिलान करते हैं। सबसे पहले एक बार एक चीज़ यहाँ पे देख लेना कि पैटर्न में आप लोग देखिएगा ध्यानपूर्वक, तो यहाँ पे 100 ऑब्जेक्टिव रहेगा, ठीक है ना। तो बनाना मात्र है 50 को ही। तो चलिए पहला क्वेश्चन है, डिफरेंशिएशन से लिया गया है कि dy/dx e⁻³ का डिफरेंशिएशन कितना होगा। तो पहला का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर, हम लोग देखिए सोल्व कर लिए हैं, केवल आंसर को एक बार लिखते चलिए कॉपी में या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो भी कर लीजिए। पहला का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, 3e⁻³ ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। थोड़ा सा हम लोग फास्ट करते हैं। 2 नंबर बोला जा रहा है कि dy/dx sin 2x का डिफरेंशिएशन कितना होगा। तो 2 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, 2 cos 2x। 3 बोला जा रहा है कि 7 इंटू 2351 का कितना होगा। तो देखिए मल्टीपल केवल करा दिए, तो 7 दूना 14 और 7 या 21 और 7 पचे 35 और 7 एकम 7। तो राइट आंसर ऑप्शन देखिए बी मिल रहा है, ठीक है ना। तो 3 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सॉरी यहाँ पे देखिएगा ध्यान से, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे मैच कर रहा है, ठीक है। एक बार ध्यान से गुना करवाइए, 7 दूना 14, ठीक है, और 7 या 21 ये भी सही है, 7 पचे 35, 7 एकम 7, ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे देख लीजिए ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। यहाँ पे देखिए 4 नंबर क्वेश्चन को, तो दोनों को ये मैट्रिक्स से क्वेश्चन लिया गया है, दोनों को जोड़ देना है। तो चलिए मिलाते हैं फटाफट, 4 कितना हो जाएंगे 7। तो देखिए 7 केवल ए तीनों में दिया गया है, तो चलिए ये तीनों इसको तो छोड़ देंगे क्योंकि इसमें 12 है। उसके बाद फिर से देखते हैं, तो 5 और 9 14, तो 14 इसमें भी मैच है सभी में। उसके बाद 6 और 3 9, तो 9 केवल मैच कर रहा है इसमें, तो ऑप्शन बी हमारा बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 5 बोला जा रहा है कि dy/dx log cos x। तो सबसे पहले डिफरेंशिएशन लॉग का करेंगे तो 1/x होगा, उसके बाद cos का करेंगे, उसके बाद कट जाएगा, तो कट के हमारा कितना आएगा। तो 5 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, -10x। कटेगा नहीं, दोनों को जब करेंगे तो साइन बाई कॉस आएगा, -sin/cos आएगा, तो -10x में हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो 6 बोला जा रहा है कि dy/dx a⁻x। तो a⁻x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएंगे, 6 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, a⁻x log e बेस a। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 7 देखिए बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन अपर लिमिट 1 है और लोअर लिमिट 0 है, dx/1/x², ठीक है। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन, इसका देखिए बनाना था इंटीग्रेशन लिमिट वाला क्वेश्चन है, ठीक है। इसे एक बार अपर लिमिट रखिए, एक बार लोअर लिमिट, उसके बाद बनाइएगा। तो 7 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 5/4 आएंगे इसका आंसर। उसके बाद 8 नंबर बोला जा रहा है कि ई वेक्टर प्लस जे वेक्टर इक्वल टू क्या होता है, मोड में है, ठीक है। मोड में ई वेक्टर प्लस जे वेक्टर मोड इक्वल टू कितना होगा। तो 8 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, √2। 9 बोला जा रहा है कि के वेक्टर इंटू आई वेक्टर इक्वल टू कितना होगा। तो 9 का बहुत इजी क्वेश्चन है, 9 का राइट आंसर बी हो जाएंगे। 9 का राइट, सॉरी यहाँ पे बी नहीं ए हो जाएंगे, 0 हो जाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो 10 नंबर बोला जा रहा है कि जे वेक्टर क्रॉस के वेक्टर, 10 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, आई वेक्टर। आगे बढ़ते हैं, तो क्वेश्चन नंबर हमारा 11 बोला जा रहा है कि आई वेक्टर इंटू आई वेक्टर क्रॉस जे वेक्टर इक्वल टू कितना होगा। तो 11 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, 0 होगा। सभी कोई आंसर को केवल लिख लीजिए, 50 से ऑब्जेक्टिव को बनाना है परीक्षा में, ठीक है। और कौन सा सब्जेक्ट का चाहिए, सभी का वीडियो अब बन गया है, केवल अपलोड करना है। 12 बोला जा रहा है कि 2i + 3j + 4k इंटू आई वेक्टर माइनस जे वेक्टर माइनस के वेक्टर इक्वल टू कितना होगा। ये दोनों को केवल मल्टीपल करवाना था, तो 12 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी आ जाएंगे, -5।
सभी को सोल्व कर लिया हम, के बाद आंसर को दे रहा हूँ। 13 बोला जा रहा है कि देखिए इंट्री सॉरी यहाँ पे डिटर्मिनांस का क्वेश्चन है, तो इसको अगर सोल्व कीजिएगा तो 13 का राइट आंसर डी आ जाएंगे। ठीक है, तो 5 गुना 1 कितना हो जाएंगे 5, 5 में फिर 0 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएंगे 0, तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। उसके बाद आगे बढ़ते हैं तो 14 बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन tan x dx, tan x का क्या होता है, तो लॉग मोड क्या होता है। देखिए बहुत ईजी ये क्वेश्चन है। 14 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे, लॉग मोड सेक एक्स, ठीक है, प्लस के कांस्टेंट लगाया जाता है डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन में। 15 बोला जा रहा है कि इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर 3x dx का इसका मान कितना होगा, इंटीग्रेशन करना था। तो 15 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, के प्लस tan 3x/3। आगे बढ़ते हैं तो 16 नंबर बोला जाए कि जेड अक्ष के लिए दिक् कोशिकाएं कितना होता है, तो एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष तीनों के लिए पूछा जाता है। तो यहाँ पे बोला जा रहा है जेड अक्ष के लिए, तो 16 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, 0,0,1 ऑप्शन डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं तो 17 नंबर बोला जा रहा है कि बिंदुओं 2, 3, 5 और 4, 6, 8 मिलाने वाले सरल के दिक् अनुपात कितना होगा, तो 17 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे, 2, 3, 3। आगे बढ़ते हैं तो बोला जा रहा है 18 नंबर हमारा कि यदि दो परस्पर लंब सरल रेखाओं को दिक् कोशिकाएं Q1 डैश B1 डैश C1 और A2 डैश B2 डैश C2, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इसका दिक् कोशिकाएं को पूछा जा रहा है, परस्पर एक दूसरे पर लंब हो। तो 18 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएंगे, ए। ज़्यादा हम लोग डिटेल नहीं करेंगे, ऑप्शन ए हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं क्योंकि बहुत सारा क्वेश्चन को करना है। 19 बोला जा रहा है कि सरल रेखा में एक्स अल्फा y2 इक्वल टू बाई माइनस बीटा y3 जेड माइनस गामा y3 का दिक् अनुपात कितना होगा, तो 19 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर देखिए बहुत ईजी है क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि रेखा x प्लस y/3 y माइनस 3y6 और z-7y8, तो समांतर समीकरण कितना होगा, तो इसका अगर बनाइएगा तो यहाँ पे केवल समांतर पूछा गया, समांतर पूछा जाएगा तो कितना हो जाएंगे। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा हिसाब से होना चाहिए, तो यहाँ पे राइट आंसर ऑप्शन नंबर, एक सेकेंड, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, इसको अगर सोल्व कीजिएगा तो ऑप्शन नंबर डी आ जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो 21 बोला जा रहा है कि यदि रेखा x/3 इक्वल टू y/3 z/3 का 2ax bx cz का 10 समांतर कितना होगा, तो यहाँ पे हो जाएंगे 3 दूना 6। एक सेकेंड हम लोग सोल्व करके देखते हैं। 3 दूना 6 हो जाएंगे, ए हो जाएंगे, उसके बाद 3 एकम 3 हो, सॉरी यहाँ पे 2 एकम 2 बी हो जाएंगे, 1 में सी से करेंगे तो प्लस सी हो जाएंगे, उसके बाद 10 का 10। तो देखते हैं कि 6a प्लस 2b प्लस 6 से 2b प्लस 6, यहाँ पे ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है, इक्वल टू 10, तो ऑप्शन नंबर देखिए 10 लास्ट में इसी का है, तो ऑप्शन ए हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो 22 बोला जा रहा है कि x/3 इक्वल टू y/5 इक्वल टू z/7 निम्नलिखित में से तल का लंब कितना होगा। ठीक है ना, तो 22 का राइट आंसर ऑप्शन क्या हो जाएंगे, इसका निकालिएगा तो 3x प्लस कितना हो जाएंगे 5y प्लस 7 कितना हो जाएंगे 7z। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, एक सेकंड आप लोग देख लीजिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। तो ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएंगे, एक सेकंड यहाँ पे सोल्व कीजिएगा तो 7x प्लस क्या हो जाएंगे 3z, 7x प्लस 3z और यहाँ पे 5y, ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे बिल्कुल सही उत्तर, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर हम लोग को 23 बोला जा रहा है कि 2 tan इनवर्स एक्स इक्वल टू, देखिए इसका 3 फार्मूला आता है, एक्स tan के रिस्पेक्ट में, साइन के इनवर्स रिस्पेक्ट में और कॉट में। ठीक है, तो 23 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, 23 का राइट आंसर बी हो जाएंगे, tan इनवर्स 2x y1 माइनस एक्स स्क्वायर, ऑप्शन नंबर बी। tan के रिस्पेक्ट में ही अगर पूछा जाएगा तो 24 बोला जा रहा है कि साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स बराबर पाई वाई कितना होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को सबको पता है, लेकिन यहाँ पे जो बतला दिया है लिमिट जो इसका दे दिया है उसके अनुसार बतलाइए, तो कितना हो जाएंगे π/2, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। 24 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, सी। क्वेश्चन नंबर 25 बोला जा रहा है कि tan इनवर्स 1 का मान कितना होगा, तो मान डायरेक्ट आप लोग मान निकालेगा तो tan इनवर्स से tan कटेगा, उसके बाद 1 होता है π/4 का, तो π/4 ऑप्शन नंबर डी में दिया गया, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं तो अपर लिमिट 10 लोअर लिमिट 5 dx/x, तो इसका लिमिट वाला क्वेश्चन है, इसको बनाइएगा, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। 26 का राइट आंसर ए हो जाएंगे, log 10। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 27 बोला जा रहा है कि अपर लिमिट π/2 लोअर लिमिट 0 और साइन स्क्वायर एक्स dx का मान कितना होगा, तो 27 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, π/4।
आगे बढ़ते हैं तो 28 बोला जा रहा है कि अवकलन समीकरण में इसका कोटि यानी ऑर्डर को बतलाना है। तो इसमें ऑर्डर आसानी से आप लोग को दिख रहे होंगे कि इसमें ऑर्डर कितना है, तो ऑर्डर आप लोग को आसानी से दिख रहे होंगे। 28 का राइट आंसर सी हो जाएंगे। 3 देखिए सबसे ज़्यादा यहाँ पे 3 है, ऑप्शन सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं तो 29 नंबर बोला जा रहा है कि अवकलन यानी क्या बोला जा रहा है कि डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन है। बोला जा रहा है कि इसमें से घात यानी पावर को इसमें बतलाना है, यानी सॉरी यहाँ पे डिग्री को बतलाना है। तो 29 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 4 हो जाएंगे। देखिए यहाँ पे 4, यहाँ पे आप लोग को डिग्री दिख रहा होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं तो आगे क्वेश्चन नंबर बोला जा रहा है 30 की अवकलन समीकरण में यानी डिफरेंशियल इक्वेशन में डी वाई डी एक्स ई के पावर एक्स प्लस वाई का हल कितना होता है। तो 10 का राइट आंसर ऑप्शन सॉरी यहाँ पे 30 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। ई एक्स प्लस ई माइनस वाई इक्वल टू क्या हो जाएंगे? के। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर 31 बोला जा रहा है कि अवकलन समीकरण में डी बाई डी एक्स प्लस 2 बाई टेन एक्स इक्वल टू साइन एक्स का समाकलन गुणक होगा, कितना होगा? 31 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे? 31 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, सेक स्क्वायर एक्स हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो हमारा 32 नंबर बोला जा रहा है कि 2x प्लस 3y, क्या बोला जा रहा है? 2x प्लस 3y 2x प्लस 3y प्लस 4z प्लस 5 इक्वल टू 0 हो तो दी का अनुपात कितना होगा? तो इसका हो जाएंगे 2, 3 और 4 हो जाएंगे। इस राइट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएंगे? हमारा ए हो जाएंगे। कांस्टेंट टर्म में यहाँ पे 5 आ जाएंगे और 0 तो ए निकल जाएगा बाहर, तो ए हमारा ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। 33 को देखते हैं तो बोला जाए जेड इक्वल टू 0 का समांतर तल समीकरण है। तो 33 का हमारा राइट आंसर क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे हमारा समांतर तल में? इनमें क्या हो जाएंगे? 1 हो जाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं तो हम लोग को क्वेश्चन नंबर 34 बोला जा रहा है कि आई वेक्टर प्लस 3j प्लस 2k का दिक् को जिकाएं क्या है। तो इसको निकालिएगा तो आसानी से बन जाएंगे। 34 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। 1/√14 कॉमा 3/√14 कॉमा 2 कॉमा √14, ठीक है ना। तो 1 आई का मान 1 है, इसके सामने 3 है, उसके फिर 2, उसका रूट में 14, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर हमारा 35 बोला जा रहा है कि फलन, जो फलन दिया गया है एफ रिलेशन एफ है जो ए रिलेशन बी से आदाक्षक है, यानी कहने का मतलब है कि ए रिलेशन है बी से, तो ऑन टू फंक्शन इसमें से बदलाना है। तो 35 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? क्या हो जाएंगे? फंक्शन ए इक्वल टू बी हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो 36 नंबर बोला जा रहा है कि ए इक्वल टू, इसमें देखिए एलिमेंट दिया गया है 2, 3, 4, 5, इसमें से एफ जो रिलेशन ए से करता है, ठीक है, तो परिभाषित हो सकते हैं। तो इसका परिभाषित कितने में, हाउ मैनी, इसमें कितने सारे एलिमेंट्स हो सकते हैं। तो 36 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे? ऑप्शन नंबर हमारा ऑप्शन नंबर कितना हो जाएंगे? इसका बनाइएगा तो यहाँ पे कितना है? 4 है, तो 4 × 3 = 12, 12 × 2 = 24, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएंगे। नंबर 37 बोला जा रहा है कि यदि y बराबर साइन एक्स हो तो d²y/dx² का मान कितना होगा। तो 37 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे, -y। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर हमारा 38 बोला जा रहा है कि y बराबर 11x² तो dq/dx³ का मान कितना होगा। तो 38 का राइट आंसर सी हो जाएंगे, 0। आगे बढ़ते हैं तो बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है यार, इसीलिए फटाफट आप लोग मिला लो। 39 बोला जा रहा है कि लॉग √x का √x के सापेक्ष में अवकलन गुणांक होगा, ठीक है ना, इसके रिस्पेक्ट में बतलाना था। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे? 1/2x। आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन नंबर हमारा 40 बोला जा रहा है कि f(x) इक्वल टू x³ - 2x² + x + 6 का महत्तम मान यानी मैक्सिमम जो वैल्यू होगा वह बतलाना था। तो 40 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा क्या हो जाएंगे? बी हो जाएंगे। 166 बटा कितना हो जाएंगे? 27 हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं तो 41 नंबर बोला जा रहा है कि बिंदु 2 बोला जा रहा है कि 2, -2 पर xy + 4 = 0 है तो dy/dx यानी डिफरेंशिएशन बतलाना था। तो 41 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे, 1। आगे बढ़ते हैं तो 42 नंबर बोला जा रहा है कि ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर क्या होता है। तो ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर बराबर क्या होता है। तो 42 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, बी वेक्टर इंटू ए वेक्टर। आगे बढ़ते हैं तो 43 नंबर बोला जा रहा है कि ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर बराबर सी वेक्टर। तो ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर कितना होगा। तो इसका हो जाएंगे कितना हो जाएंगे? बहुत सारे स्टूडेंट को ये सभी पता होगा, कितना हो जाएंगे इसका आप लोग कमेंट करके बतलाओ। 43 बहुत ईजी है यार, इसलिए आप लोग बतलाओ, नहीं बनेगा तो लास्ट में मैं कमेंट कर दूंगा जिससे आप लोग देख लीजिएगा। 44 को देखिए, अपर लिमिट 2020 है, लोअर लिमिट 2019 है, तो इसका डिफरेंशियल इंटीग्रेशन निकालिए। तो 44 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएंगे, 1।
आगे देखिए 45 नंबर की अपर लिमिट 3 है, लोअर लिमिट 2 है, ई के पावर एक्स डी एस का इंटीग्रेशन, तो 45 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे। ई के पावर 3 माइनस ई के पावर 2, क्योंकि ई के पावर इंटीग्रेशन या डिफ्रेंशिएशन ई के पावर एक्स ही होता है। 46 का देखिए तो डी बाई डी एक्स लॉग एक्स 19 का मान कितना होगा। तो देखिए डिफरेंशिएशन का क्वेश्चन है, 46 का राइट आंसर डी हो जाएंगे, 19/x हो जाएंगे। 46 के बाद 47 को देखिए तो बाई बराबर कॉस एक्स माइनस साइन एक्स इक्वल टू डी स्क्वायर बाई बटा डी एक्स स्क्वायर, तो 47 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएंगे, माइनस बाई। आगे बढ़ते हैं तो 48 नंबर बोला जा रहा है कि अपर लिमिट 1 है, लोअर लिमिट 0, tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स बराबर इंटू डी एक्स का इसका यहाँ पे बतलाना है, यानी इंटीग्रेशन बतलाना है। तो 48 का राइट आंसर क्या हो जाएंगे, 48 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे, 0। देखिए इतना ये सभी जितना भी क्वेश्चन दो दिया गया है, सबसे पहले tan इनवर्स एक्स प्लस कॉट इनवर्स एक्स का जो मान आता है वो लिखिए, उसके बाद उसका इंटीग्रेशन कीजिए, उसके बाद अपर लिमिट लोअर लिमिट दोनों को पुट कीजिए, उसके बाद वैल्यू निकलता है, ठीक है। तो आप लोग पढ़िएगा तो पता होगा, नहीं पढ़े होंगे तो फिर तो डंडी मार रहे हैं आप लोग। 49 को देखिए तो 49 बोला जा रहा है कि डी बाई डी एक्स साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का मान कितना होता है। तो देखिए इसका डायरेक्ट होता है π/2, इसका डिफरेंशिएशन कीजिएगा तो आराम से निकल जाएंगे। तो 49 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी हो जाएंगे, 0। चलिए आगे बढ़ते हैं तो हमारा 50 बोला जा रहा है कि कॉस इनवर्स एक्स 4/5 का मान कितना होगा। तो 50 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे, tan इनवर्स 3/4। आगे बढ़ते हैं तो 51 नंबर बोला जा रहा है कि एलिमेंट्स दिया गया है, 3 है, 1 है, -2 और 2 है, इसका स्क्वायर कीजिए। तो बहुत ईजी है, बहुत सारे स्टूडेंट को ये सभी चीज़ पता होगा, तो इसमें डायरेक्ट स्क्वायर नहीं कर देना है। ऐसा नहीं कि यहाँ पे आप लोग को स्क्वायर कर दीजिएगा तो तुरंत से बन जाएंगे कि 3 3 9 वैसे करके नहीं बनता, इसको स्क्वायर है तो मीन्स क्रॉस में करके इसको बनाना पड़ता है। तो 51 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएंगे, 8 5 -5 3। 51 के बाद 52 को देखिए तो 52 बोला जा रहा है कि एक्स बाई इक्वल टू सी स्क्वायर बराबर होता है डी बाई डी एक्स का मान कितना होगा। तो 52 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएंगे। 53 को देखिए आई वेक्टर प्लस 2j प्लस 3k के दिशा का एक इकाई सदिश है। तो 53 का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। देखिए 53 तक हम लोग बना लिए, लेकिन आप लोग को एग्जाम में 50 को ही बनाना है। देखिए 53 तक इसलिए कर दिए कि अगर आपको लगता है तो 3 क्वेश्चन में गलती हो गया है या किसी प्रकार की त्रुटि अगर आप लोग को लग रहा है तो ऐसा स्थिति में आप लोग क्या कर सकते हैं, उसको छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो उस क्वेश्चन को छोड़कर आगे भी बढ़ सकते हैं। तो और भी कुछ कुछ क्वेश्चन है जिसको मैं करवा देता हूँ, 61 62 ऐसा भी बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसलिए यहाँ पे छोड़कर थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। तो देखिए 50 तक ही बनाना, इसीलिए मैं छोड़कर आगे जा रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए 61 से हम लोग इससे चलते हैं, तो बहुत ईजी यहाँ पे डिफरेंशिएशन का सभी क्वेश्चन था, इसलिए सोल्व कर लिया हूँ। 61 का देखिए डी बाई डी एक्स ई के पावर 2x प्लस एक्स स्क्वायर, देखिए बहुत ईजी क्वेश्चन है, तो 61 का डी हो जाएंगे हमारा। सभी को सोल्व कर लिया। 62 को मिलाइए तो डी बाई डी एक्स ई के पावर एक्स साइन एक्स, 62 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएंगे। चलिए ये सभी का ऑब्जेक्टिव और इसका क्वेश्चन और इसका आंसर दोनों लेना चाहते हैं तो लास्ट में बतलाऊंगा कि कैसे लेना है, इसीलिए आप लोग थोड़ा सा बने रहो वीडियो में। और यहाँ पे चलते हैं तो 63 नंबर आप लोग देखें, तो 63 नंबर एक बार देख लेते हैं। तो डी बाई डी एक्स कॉस लॉग एक्स, ठीक है, कॉस इंटू लॉग एक्स का क्या करना था, डिफरेंशिएशन। तो 63 का हमारा बनाइएगा तो सोल्व किए हैं हम लोग, बी आता है ऑप्शन नंबर, यानी -1/x साइन एक्स लॉग एक्स। 64 को देखे थे तो इसको भी बनाए थे हम लोग, तो बहुत ईजी से बन गया था। 64 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, ऑप्शन नंबर बी यानी 9 आ रहा है। 65 को देखे थे तो ये भी बहुत ईजी क्वेश्चन था, 3 से क्रॉस करवाइए, उसके बाद दोनों में एक्स का वैल्यू निकाल देना था। तो 65 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है, इसका भी ऑप्शन नंबर बी यानी 3 आ रहा है। 66 को भी बनाए थे हम लोग, तो 66 का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, यानी इंटीग्रेशन डी एक्स बटा एक्स स्क्वायर प्लस 9 का वैल्यू आता है 1/3 tan इनवर्स एक्स बटा 3 प्लस सी या कांस्टेंट टर्म कुछ भी लगा सकते हैं, तो ये भी हो जाएंगे। 67 का देखिएगा तो 67 का भी हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी आ जाएंगे। तो देखिए यहाँ तक हम लोग बनाते हैं, कुछ कुछ और बहुत सारे क्वेश्चन जैसे 75 हो गया, 77 80, ये सभी बहुत सारे क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग 100 को 100 करेंगे, लेकिन एग्जाम में आप लोग को 50 को ही बनाना है, इसलिए हम लोग 67 68 ये सभी क्वेश्चन को देख लिए।